गीलन-बार सिंड्रोम यानी GBS जो इस वक्त देश में हेडलाइंस में बना हुआ है। इस बीमारी की वजह से पुणे में 100 से ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं और महाराष्ट्र में GBS की वजह से पहली डेथ केस भी सामने आई है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर गीलन-बार सिंड्रोम होता क्या है? क्या इसकी वजह से एक बार फिर से भारत में पैंडेमिक जैसी सिचुएशन बनेगी? इन सारे सवालों का जवाब आपको हमारी आज की इस वीडियो में मिलेगा। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन। महाराष्ट्र में गीलन-बार सिंड्रोम की वजह से पहला डेथ केस रिपोर्ट हुआ है, जब पुणे के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इस बीमारी के कारण अपना दम तोड़ दिया। ये पेशेंट पुणे के DSK विश्वा एरिया में रहते थे और कुछ दिनों से डायरिया से परेशान थे। एक प्राइवेट विजिट के लिए वो अपने गांव सोलापुर डिस्ट्रिक्ट गए थे। कमजोरी यानी वीकनेस महसूस होने के कारण उसे सोलापुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे GBS डायग्नोस किया। उसे ICU में शिफ्ट किया गया और ट्रीटमेंट वहां चला। पेशेंट अपने हाथ और पाँव नहीं मूव कर पा रहा था, लेकिन मेडिकल ऑब्जर्वेशन के दौरान डॉक्टर्स को उसकी हेल्थ में थोड़ी स्टेबिलिटी दिखी और उसे 25 जनवरी को ICU से बाहर शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि बाद में उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और 25 तारीख को ही उसकी मौत हो गई। अब समझते हैं कि गीलन-बार सिंड्रोम यानी GBS होता क्या है। गीलन-बार सिंड्रोम एक रेयर ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें ह्यूमंस का इम्यून सिस्टम उनके पेरिफेरल नर्व्स पर हमला करता है। बेसिकली इम्यून सिस्टम का काम होता है बैक्टीरिया और फॉरेन जर्म से लड़ना, लेकिन जब ऐसा कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है तो बॉडी का सुरक्षा कवच यानी इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स पर हमला करने लगता है। पेरिफेरल नर्व्स पर हमला होने की वजह से अचानक से बॉडी में नमनेस, मसल वीकनेस और आगे चलकर पैरालिसिस जैसी सिचुएशन बन सकती है। इस कंडीशन में शरीर का इम्यून सिस्टम नर्व्स पर अटैक करता है। पुणे लगातार कुछ दिनों से GBS के आउटब्रेक के कारण न्यूज में बना हुआ है, जहां अब तक 100 से ज्यादा केसेस रजिस्टर हो गए हैं, जिनमें से 14 पेशेंट्स वेंटिलेटर पर हैं। 25 जनवरी को GBS के 9 सस्पेक्टेड पेशेंट्स मिले। पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अलर्ट मोड पर है और इस सिचुएशन से निपटने के लिए कई कदम उठा रहा है। पुणे सिविक बॉडी के सोर्सेस के मुताबिक GBS के लक्षण हैं डायरिया, पेट दर्द, बुखार और उल्टी या घबराहट हो सकते हैं। सोर्सेस ने बताया है कोट एंड कोट, GBS इन्फेक्शन कंटामिनेटेड पानी या खाने की वजह से हो सकता है। इस इन्फेक्शन की वजह से डायरिया और पेट दर्द हो सकता है। कुछ लोगों में इम्यून सिस्टम नर्व्स को टारगेट करता है, जो कि GBS डायग्नोसिस में बदल जाता है। ये प्रोसेस 1 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर होता है। इम्यून सिस्टम नर्व्स पर अटैक करता है। डेंगू, चिकनगुनिया वायरस और दूसरे बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस के कारण भी होता है। स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी में लोगों से कहा है कि वो उबला हुआ पानी पिए और खुले जगह या बासी खाने को ना खाए। अगर हाथ और पैर की मसल्स में अचानक से कमजोरी महसूस हो तो फैमिली डॉक्टर या नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल में जाए। एक सीनियर मेडिकल ऑफिसर के मुताबिक गीलन-बार सिंड्रोम का एग्जैक्ट कारण अभी तक नहीं पता चल पाया है, लेकिन इसके लक्षण आमतौर पर रेस्पिरेटरी या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद प्रोमिनेंट हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बताया है कि बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, रीसेंट वैक्सीनेशन, सर्जरी और न्यूरोपैथी GBS को ट्रिगर कर सकते हैं। ऑफिसर ने लोगों से पैनिक ना करने की अपील की है, क्योंकि GBS एक रेयर डिजीज है और इसका इलाज संभव है। इसी बीच यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने पुणे में एक टीम भेजी है, जहां सिंगाड एरिया के आसपास GBS का आउटब्रेक रिपोर्ट हुआ है और काफी लोग संक्रमित पाए गए हैं। पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर प्रकाश अबितकर ने कहा है कि पुणे में गीलन-बार सिंड्रोम के पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है। पानी के इन्फेक्शन के कारण ये बीमारी होती है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने उपाय लेने के ऑर्डर्स दिए हैं। अब इस बीमारी को स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम महात्मा फूले जन आरोग्य योजना में शामिल कर लिया गया है। पहले प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इस स्कीम के अंडर 80,000 रुपए मिलते थे, जो अब बढ़कर 1,60,000 कर दिया गया है। हेल्थ मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि अगर हॉस्पिटल्स अननेसेसरी बिल्स चार्ज करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंडर हॉस्पिटल्स GBS का ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री करेंगे। हॉस्पिटल्स पेशेंट्स से एडिशनल चार्जेस नहीं ले सकेंगे। इसी वजह से पेशेंट्स पर किसी तरह का भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं होगा। पुणे में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने कहा है कि GBS पेशेंट्स का फ्री ट्रीटमेंट पुणे सिविक बॉडी के कमला नेहरू हॉस्पिटल में किया जाएगा। GBS को इस वक्त पैंडेमिक के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। इसका आउटब्रेक कंसर्न्स तो
जारी कर रहा है, बट ये सिंड्रोम क्यूरेबल है और प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। गीलन-बार सिंड्रोम से जुड़े अगर आपके कोई सवाल हैं और आगे के अपडेट्स आपको जानने हैं तो उसके लिए आप स्विच पर नजर बनाए रखें।